डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताता है एक घर जिसको टूट फूट रहता है और यहाँ पर नरूटो को 4 टेल से ज़्यादा आ जाती है और नरूटो एक बीस्ट का फॉर्म ले लेता है। उतने में यहाँ पर नरूटो नींद से उड़ जाता है और वो बोलता है कि हाश, ये तो एक सपना था। उसके बाद वो अपने बैल्कनी में आता है और यहाँ पर वो अपना हाथ रख के जूस पी रहा होता है और वो बोलता है कि हाँ, वो एक सपना ही था। और जो यहाँ पर जो हमारा साई रहता है वो यहाँ पर बैठकर बुक्स पढ़ रहा होता है और वहाँ पर वो नॉलेज की बुक्स पढ़ रहा होता है कि हमें लोगों से कैसी बात करनी चाहिए, कैसे करते हैं, सीखना चाहिए, उन लोगों का नाम रखना चाहिए और सब अच्छी बातें सीख रहा होता है। तभी यहाँ पर सोकरा आती है और वो बोलती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो साई? तो साई बोलता है कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ और मैं कुछ नॉलेज की चीज़ें पढ़ रहा था। तो सोकरा बोलती है कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं, वो मेरी सीक्रेट्स है, बस बुक पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर वो इतनी सारी बुक्स पढ़ लेता है। तभी यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो सोकरा का इंतज़ार कर रहा होता है और तभी यहाँ पर वो बैठे बैठे सास्के के बारे में सोच रहा होता है। जो सास्के बोलता है कि नरूटो मेरे लिए कुछ भी नहीं है और बस हम पहले एक दोस्त थे। और वो जो नरूटो है उसके अंदर ही आ गया था और उसके 9 टेल फॉक्स के जो चाकरा था उसको पूरा गायब कर दिया था। नरूटो यही सोच रहा होता है कि सास्के बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया है और मैंने इससे लड़ भी नहीं पाया और मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, और यही सोच के वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस में रहता है। तभी वहाँ पर सोकरा आती है और वो बोलती है हे नरूटो, और सोकरा को देखकर नरूटो खुश होता है और उसके बाजू में जो साई रहता है उसको देखकर वो गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि हे सोकरा, तुमने साई को क्यों लेके आई थी? मैं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ डेट प्लान करूँगा, यहाँ पर हम कुछ अकेले बैठकर बातें करेंगे, पर तुमने साई को लेकर आ गई। और यहाँ पर साई देखता है, वो बोलता है कि ये क्या बातें कर रहा है, इसे तो ट्रेनिंग करनी चाहिए अभी के लिए और इसे अच्छे से ट्रेन होना होगा। सोकरा, अभी फ़िलहाल तुम्हें ट्रेनिंग पे ही ध्यान देना चाहिए नरूटो मेरे हिसाब से। और यहाँ पर वो बोलती है कि बुद्धू, तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दोगे और ऐसा सब करोगे। और तभी साई उस बुद्धू शब्द को सुनता है और वो सोचता है कि हाँ, इन दोनों ने अपने एक दूसरे को कैसे अच्छे से नाम दे दिया है। और फिर वो बोलता है कि हे, मैं अगर तुम लोगों को अपना एक नाम दूंगा जिससे मैं तुम्हें प्यार से बुलाऊंगा तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? और नरूटो साई को देखता है और फिर नरूटो बोलता है कि हे, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, तुम हमें नाम दे सकते हो, चाहे वो कोई सा भी नाम हो। और सोकरा बोलती है हाँ, तुम हमें नाम दे सकती हो। और यहाँ पर साई सोच रहा होता है, वो बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साई सोचता है कि मैं कौन सा नाम दूँ और वो पूछते हैं कि तुम पेट नेम कैसे रखते हैं, तुम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? तो सोकरा नरूटो के लिए एग्जाम्पल देती है कि बुद्धू, बोंदू, कमज़ोर और ऐसा सब। और नरूटो बोलता है हे सोकरा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो सोकरा बोलती है मैं बस एक पेट नेम है। तो यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलता है कि तो अच्छा, ऐसे सब पेट नेम्स देते हैं। और वो सोकरा के लिए एक पेट नेम सोचता है और वो बोलता है कि सोकरा, होमली, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे एग्जाम्पल दिया। और यहाँ पर सोकरा पहले तो हंस रही होती है होमली सुनकर और नरूटो बोलता है ये इसने क्या बोल दिया, अब तो ये गया। और उसके बाद सोकरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो बोलती है कि तुम बुद्धू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने मुझे होमली कैसे बोला? और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि होमली का मतलब क्या होता है। होमली का मतलब जो हमेशा रोते रहते हैं और जो नकछड़ी रहते हैं, जिसके पास कोई आना पसंद नहीं करता है, जो खूबसूरत नहीं दिखते हैं, उसको होमली कहते हैं। यहाँ पर वो लोग ककाशी सेंसे से मिलने आते हैं और ककाशी सेंसे उन लोगों का मुंह देखते हैं और उन दोनों के मुंह बहुत ही ज़्यादा लाल होते हैं क्योंकि वो सोकरा ने करी होती है। ककाशी सेंसे को उन दोनों को लगता है ये दोनों ने लड़े हैं और वो बोलते हैं कि हे, तुम दोनों को क्या हुआ? तो वो दोनों बोलते हैं कि कुछ नहीं। तभी वो सोकरा को बुलाते हैं और सोकरा को बोलते हैं कि हे सोकरा, कुछ हुआ है क्या इन दोनों में? इन दोनों का मुँह देख कर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़े हैं और इसके लिए उन दोनों का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। सोकरा बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग में तो बस आपको तो पता ही है कि ट्रेनिंग में लगते रहता है और इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। तभी ककाशी सेंसे बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ बैठकर सिर्फ आराम नहीं कर रहा था, मैंने यहाँ बैठकर बहुत ही ज़्यादा प्लान्स बनाए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम ताकतवर कैसे होगे। नरूटो बताता है कि मैं सास्के से मिला था और ककाशी सेंसे बोलते कि हाँ, मुझे वो सब पता है,
मुझे कैप्टन यामाटो ने ये सब बातें बता दी है। और वो बोलते कि इसलिए अब तुम चाहोगे कि तुम सास्के से ज़्यादा ताकतवर होगे और मैं तुम्हें एक जुत्सु बताऊंगा जिसके बाद तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने वाले हो, और अगर तुमने वो जुत्सु बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर दिया तो तुम मुझे सरपरस्त कर दोगे और तुम मुझे अपने पार कर दोगे, यानी तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हो जाओगे। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो काकाशी सेंसे की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि हाँ, ये एक ट्रेनिंग है और ये कड़ी ट्रेनिंग है, हमें ये ट्रेनिंग को जल्द से जल्द करना होगा, और अगर तुम ये ट्रेनिंग में कामयाब हो गए तो मैं जितना ताकतवर हूँ उससे ताकतवर तुम हो जाओगे नरूटो, और तुम मुझे पीछे छोड़ दोगे। तो नरूटो ये सुनता है और वो बोलते हैं कि आप मुझे जल्द से जल्द वो ट्रेनिंग कराओ, आप मुझे कब ट्रेनिंग कराओगे, मुझे वो ट्रेनिंग जल्द से जल्द करनी है। तभी काकाशी सेंसे बोलते हैं कि हे, तुम्हें तो पता है मेरी हालत, तुम मेरी हालत तो देखो, मैं थोड़ा बीमार हूँ। और वो बोलते हैं कि जब तक मैं ठीक नहीं होता तब तक मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि वो ट्रेनिंग थोड़ी बड़ी है पर मैंने उसका कोई रास्ता बना दिया हो कि हम उसे आसानी से कर लेंगे। तभी वहाँ पर आसुमा सेंसे आते हैं काकाशी सेंसे से मिलने के लिए, और यहाँ पर आसुमा सेंसे नरूटो और बाकी सबको देखते हैं। और यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो साई को देख कर बोलता है कि हे नरूटो, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और चोजी बोलता है हाँ, ये तो वही है ना जो हमला किया था। और यहाँ पर जो इनो रहती है वो साई को देखकर लाल हो जाती है, उसे साई को देखकर कुछ अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पर जो लेडी जुनाटी रहती है उसके पास एक ब्लैक ऑप्स आता है और इन्फॉर्मेशन देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेडी जुनाटी बोलती है लैंड ऑफ फायर पे लैंड ऑफ रेन ने हमला कर दिया, और वो बोलती है कि ऐसे समय पे उन लोगों ने हमला क्यों किया जबकि वो अकात्सुकी हमारे विलेज के आसपास ही घूम रहे हैं, और शिजुने उस लोगों को देख रही होती है। और तभी यहाँ पर काकाशी सेंसे उन लोगों को देख रहे होते हैं। तो इनो उतने में सोकरा को बोलती है कि हे सोकरा, वो नया लड़का कौन है, वो बिल्कुल सास्के की तरह दिखता है। और सोकरा जो इनो की बात सुनकर इनो को बोलती है कि हे, तुम ये सब मत बोलो, अगर तुम उसकी आदत देखोगे ना तो वो सास्के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, तुम उससे बात करके देख लेना। और यहाँ पर नरूटो और बाकी सबकी बातें हो रही होती है। यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो नरूटो के पास आता है और वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पिछले मिशन के बारे में सब कुछ पता चला कि वहाँ पर क्या हुआ था सास्के और बाकी सब में। और यहाँ पर नरूटो बोलते हैं हाँ। और यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो नरूटो को बोलते हैं कि अगली बार अगर ऐसा कुछ दिया तो तुम भाली इन्फॉर्म कर देना, मैं अचानक से जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर आसुमा सेंसे और काकाशी सेंसे कुछ बात कर रहे होते हैं और उन्हें कुछ बातें करनी होती है। तो आसुमा सेंसे उन लोगों को बोलते हैं कि जाओ, तुम लोगों को जो खाना है यानी वो स्टेक्स जो खाना है वो जाके तुम बारबेक्यू स्टेक्स खा लो और मैं वहाँ पर आता हूँ, तुम टीम काकाशी और दोनों। और इतने में नरूटो बोलते हैं काकाशी सेंसे, आप मेरी ट्रेनिंग के बारे में बोल रहे थे। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि जब भी मैं ठीक हो जाऊँगा हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। इनो बोलती है कि ये मज़ा आएगा साई के साथ खाना खाने में। और यहाँ पर वो लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। नरूटो को बहुत बुरा धक्का लगता है कि ट्रेनिंग नहीं होती है और यहाँ पर वो बारबेक्यू स्टेक्स को पका रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर चोजी के मुंह से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है कि कब वो लोग खाना स्टार्ट करेंगे। और वो बोलते हैं कि शिकामारू कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि शिकामारू बस आ रहा है वो अपना मिशन से कुछ बात करके। और यहाँ पर चोजी के मुंह से बस पानी टपक रहा होता है। तभी यहाँ पर इनो कुछ स्टिक्स को प्लेट में जमा करती है और वो साई के आगे रखती है और वो बोलती है कि हम पहले खाना स्टार्ट नहीं करेंगे, खाने से पहले हम अपना इंट्रोडक्शन साई को देंगे। और चोजी बोलता है ये क्या। और यहाँ पर वो सभी अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम चोजी, सोकरा, इनो और ऐसे सब अपने नाम बता देते हैं। और यहाँ पर काकाशी सेंसे और आसुमा सेंसे बात कर रहे होते हैं। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि वो जो अकात्सुकी है वो विलेज के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गए हैं और हमारा विलेज बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। वो बोलती है कि हमें नरूटो को छुपा देना चाहिए इससे अच्छा। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि नहीं। और तभी वहाँ पर शिकामारू आता है। शिकामारू बोलते हैं कि मैंने सब कुछ सुन लिया हूँ। और वो बोलते हैं कि आप मुझे नरूटो के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि जो नरूटो के है वो अकात्सुकी यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच रही है। तो यहाँ पर जो काकाशी सेंसे है वो बोलते हैं कि मैं उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। और यहाँ पर जो इनो रहती है और यहाँ पर जो बाकी सब बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलते हैं क्या मैं तुम लोगों को अपना एक शॉर्ट फॉर्म दे सकता हूँ यानी पेट नेम। तो यहाँ पर जो चोजी रहता है वो बोलते हैं कि हाँ तुम मुझे पेट नेम दे सकते हो। और तभी यहाँ पर साई बोलते हैं कि तो ठीक है, तुम्हारा नाम
मो, और उतने में यहाँ पर जो नरूटो रहता है उसका मुंह बंद कर देता है और उसको बोलता है कि अगर तुमने उससे मोटा बोला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हारी हड्डी फसली एक कर देगा, उसका वो शब्द ज़रा भी नहीं लेना। और यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा। तो इनो बोलती है कि हे, मेरा भी तो एक पेट नेम बनाओ। तो यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा पेट नेम बनाता हूँ। और सोकरा यहाँ पर उसके अंदर की आत्मा बोल रही होती है कि बनाओ बनाओ, इनो का एक पेट नेम बनाओ, बनाओ बनाओ, इनो का पेट नेम बनाओ। अब उसे पता चलेगा कि ये साई कैसा है। और यहाँ पर इनो इंतज़ार कर रही होती है। तभी यहाँ पर जो साई है वो सोचता है कि जब मैंने सोकरा को पेट नेम दिया तो सोकरा ने नरूटो और मुझे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा, तो मैंने उन लोगों को अपनी सच्चाई बताई थी, तो मैं उन लोगों को अभी उसका उल्टा बताऊंगा। और यहाँ पर वो इनो को बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और इनो लाल हो जाती है। और तभी सोकरा बोलती है कि हे, तुमने मुझे वहाँ पर होमली बोला और इसे खूबसूरत, और यहाँ पर वो साई को मारना शुरू कर देती है। एपिसोड के एंडिंग में हमें दो लोग बताते हैं, जो दो लोग विलेज के ऊपर खड़े होते हैं, और वो दो लोग विलेज के ऊपर देखकर बोलते हैं कि चलो ये है लैंड ऑफ फायर। और उसके बाद यहाँ पर वो वहाँ के कब्रिस्तान में जाते हैं, और वहाँ के कब्रिस्तान में जाकर जो कब्र रहती है उसको खोलती है और कॉफिन को खोलकर बोलते हैं कि नहीं, ये यहाँ पर नहीं है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।